कि मुल्क में सियासी गैर यकीनी और IMF प्रोग्राम में ताख़िर के बाइस अगले बजट का शेड्यूल मुतासिर हो रहा है। ज़राए के मुताबिक नेशनल अकाउंट्स कमेटी के इजलास के शेड्यूल में दूसरी बार तब्दीली करके इसे 22 मई को तलब कर लिया गया है। ज़राए का कहना है कि इजलास में मौजूदा माली साल की GDP ग्रोथ का तखमीना जारी किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में ज़राअत और सनत समेत मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी की बुनियाद पर अगले माली साल के लिए अहदाफ का तयन किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि बजट स्ट्रैटेजी पेपर की काबीना से अगले हफ्ते मंजूरी मुतवक्के है। ज़राए ने यह भी बताया कि सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 2 जून तक मुलतवी कर दिया गया है, जबकि कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास जून के पहले हफ्ते में होगा। ज़राए ने बताया कि अगर कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 3 जून को ना हो सका तो बजट की तारीख भी तब्दील करना पड़ेगी, जबकि बजट स्ट्रैटेजी पेपर 16 अप्रैल तक काबीना से मंजूर होना चाहिए था। दूसरी जानिब वज़ारत ख़ज़ाना के हुक्काम का ये कहना है कि नए माली साल का बजट 9 जून को पेश करने का प्लान है। मुल्क में सियासी गैर यकीनी और IMF प्रोग्राम में ताख़िर के बाइस अगले बजट के शेड्यूल मुतासिर हो रहा है। ज़राए को ये बताने कि नेशनल अकाउंट्स कमेटी के इजलास की शेड्यूल में दूसरी बार तब्दीली के ऐसे 22 मई को तलब कर लिया गया है। ज़राए ने बताया कि इजलास में मौजूदा माली साल की GDP ग्रोथ का तखमीना जारी किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बताएं कि ज़राए की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि ज़राअत और सनत समेत मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी की बुनियाद पर अगले माली साल के लिए अहदाफ का तयन किया जाएगा। ज़राए ने बताया कि बजट स्ट्रैटेजी पेपर की काबीना से अगले हफ्ते मंजूरी भी मुतवक्के है, जबकि सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 2 जून तक मुलतवी कर दिया गया है, जबकि कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास जून के पहले हफ्ते में होगा। ज़राए का कहना है कि अगर कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 3 जून को ना हो सका तो बजट की तारीख भी तब्दील करना पड़ेगी, जबकि बजट स्ट्रैटेजी पेपर 16 अप्रैल तक काबीना से मंजूर होना चाहिए था। दूसरी जानिब वज़ारत ख़ज़ाना के हुक्काम का कहना है कि नए माली साल का बजट 9 जून को पेश करने का प्लान है। खबर आपको दे रहे हैं माशी हवाले से जो सियासी सूरत हाल है मुल्क में सियासी गैर यकीनी और IMF प्रोग्राम में ताख़ीर के बाइस अगले बजट का शेड्यूल मुतासिर हो रहा है। इसी हवाले से बात करते नदीम मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आपने वक्त दिया। बताइएगा कि किस तरह देख रहे हैं जो मुल्की सियासी सूरत हाल है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है मौशी सूरत हाल को भी, तो आपको लगता है कि इम्कानात हैं IMF से जल्द मुआहदा हो जाएगा? देखिए, इस वक्त रूमर्स जो है वो बहुत क्रिएट की गई है और वो रूमर्स का जो फियर होता है वो हमारे मुल्क के लिए, हमारी मईशत के लिए बहुत खतरनाक होती है। अब हम बात करेंगे जनाब के फंडामेंटल, यानी कि मार्केट की जो आवाज़ है और हकीकत में क्या हो रहा है। मार्केट में ये होता है कि जनाब एक तर्जीहकार जिसका इकनॉमिक से कोई ताल्लुक नहीं होता, उनको ये खबर मिली जाती है कि जी मईशत खफा हो गई। जैसे कि 1 साल पहले कहा गया था कि जनाब 1 महीने में पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, मगर उसके बाद एक के बाद एक आपने देखा होगा कि उस वक्त को आप देखें, उस वक्त की खबरें हर आदमी एक तरह का खत्म हो जाएगा। आज 1 साल हो गया, ना मईशत खत्म हुई है ना ही पाकिस्तान खत्म हुआ है। बात ये होती है कि जो रूमर्स जो हैं वो पहले लोकली डेवलप करते हैं और फिर इंटरनेशनल लेवल पे बहुत कम आपने देखा होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही स्क्रूटनी के बाद जो है ना स्टेटमेंट जारी होते हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें इकोनॉमी की, इस वक्त सारी दुनिया की इकोनॉमी प्रेशर में है, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी प्रेशर में, मगर उसके लिए ऑलरेडी ग्राउंड लेवल पे लोग काम कर रहे हैं। इस वक्त बजट बन रहा है, क्योंकि देखिए बहुत से फैसले हमने जो लिए हैं पाकिस्तान में वो IMF की रिकमेंडेशन पे लिए हैं, जिसकी वजह से आपको पता है अवाम परेशान है, महंगाई हो रही है। मगर वक्त के साथ साथ जो पाकिस्तान के जो लोकल इकोनॉमिस्ट है वो चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। जिसकी पहली मिसाल मैं आपको दूंगा कि अभी 12 रुपए की कमी जो आई है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी, उसके ऊपर खास तौर पर आज से कभी भी 70 सालों में कभी भी प्राइम मिनिस्टर ने ये बयान नहीं दिया था कि जनाब अगर पेट्रोल की कीमतें कम आ रही हैं तो आप जो चीजें कारोबारी लोग हैं वो भी अपनी चीजों को कमी की तरफ लेके आए। मगर ये अब देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब हुकूमत एजुकेट कर रहे हैं लोगों को
और मुख्तलिफ चैनल्स भी एजुकेट कर रहे हैं, हमारे मीडिया के जो हजरात है वो भी बता रहे हैं कि जनाब पैनिक और फियर मत क्रिएट करें। अब रहा सवाल किसी बजट ऑब्वियसली इस वक्त इन प्रोसेस है, बजट जो है काफी हद तक बन चुका है और कुछ रिकमेंडेशन जो है वो प्रोफेशनल से लिया जा रहा है और उन प्रोफेशनल्स की राय को मद्देनजर रखते हुए और हमारे पास जो इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं, खास तौर पे हम बात करेंगे IMF की, उनको भी देखा जा रहा है। जिस तरह के साजदार साहब ने 2 अल्फाजों में पूरी आवाम को बताया था कि हम प्रिपेयर्ड हैं और अगरचे वैसे तो ऐसे उन्होंने कहा कि जिनके इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो हर पहलू को देखते हैं। साजदार साहब ने कहा कि अगर IMF हमसे बदले भी हो जाते हैं हमारी कोई कसूर नहीं होगा, क्योंकि हमने सारी रिकमेंडेशन कर दी है और उसके बावजूद भी हमारे पास सर्वाइवल प्लान है। जब भी मैं कहता हूँ कि इकोनॉमिस्ट वो होते हैं कि जनाब उनके पास हर किस्म के प्लान होते हैं। इकोनॉमिस्ट ये नहीं होता है कि 1+1 और 2 ही होता है, वो मेक श्योर करता है कि अगर 1 इधर है तो मैं 1 और कहाँ से ला सकता हूँ ताकि मैं उसे 2 बना दूं। तो ये सालदार साहब ने बड़े क्लियरली कॉम को बताया है कि जनाब ऑप्शन बहुत से हैं और देखिए वर्किंग हो रही है। देखिए इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे जो है ना आपकी इकोनॉमी बेहतर होती है। आज आपकी रिलेशनशिप सऊदी अरेबिया से भी हो गई है, ईरान से भी हो गई है, रशिया से भी हो गई है। ये पूरा एक ब्लॉक बन रहा है जिसकी वजह से आपको जो है आगे आने वाले दिनों में उसके जो है नतीजे नजर आएंगे। मगर अगर आप आवाम को नहीं बताएंगे और आवाम को नहीं पता होगा और फियर दिलाते जाएंगे तो वो एक मजबूरी जो है एक डिमांड क्रिएट होती है और जिसकी वजह से जो वो डिमांड एंड सप्लाई के अंदर अगर इम्बैलेंस होता है तो वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो बड़ा खतरनाक होता है। तो हमें जो डिमांड एंड सप्लाई की जो इम्पैक्ट है उसको बरकरार रखने के लिए सबसे पहली बात है हमें अवाम को फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बताना पड़ेगा, अजम्पशंस पे नहीं। यहाँ ये होता है जनाब मैंने सुना है पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर रहा है, सुना में। और मैं ये कहूँगा कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं इकोनॉमिस्ट जो ये ऐसे बयान दे रहे हैं वो बताएं कि किस बेस पे दे रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान के रिजर्व कम हो रहे हैं, लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है और सर्कुलर डेट बहुत ज्यादा है, तो इंटरनेशनली दुनिया भर का आप देखिए, अगर आप अमेरिका की मिसाल लेके, अमेरिका में इंटरेस्ट रेट जो थे वो 0% पे थे, आज जो है वो 6% से ऊपर आ गए। इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन 100% ऊपर चली गई। अमेरिका जैसी इकोनॉमी थी उनके अगर आप देखें उनके भी कर्जे बेतहाशा हो चुके हैं। तो ये हमारे यहाँ समझा नहीं जाता, हवा बनाया जाता है कि सिर्फ पाकिस्तानी में कर्जे हैं। आप मुझे बताइए, हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बैठे हैं, अमेरिकन सुपर पावर जो है इकोनॉमी के उनके भी कर्जे हैं, उन्होंने भी आगे वाजबात होती है, हेजिंग होती है, डॉलर का जो प्रिंट आउट हो रहा होता है वो किसके अगेंस्ट में हेज हो रहा है, क्या इंटरनेशनल ऑयल मार्केट के अगेंस्ट में वो हेज कर रहे हैं। तो ये जिसको इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो जिसको पता है, जिसका सब्जेक्ट है उसको पता होता है, मगर पाकिस्तान में एक हवा बना दिया जाता है और कहा जाता है एक चीज को बेस लेकर वो समझते हैं कि पूरी इकोनॉमी। सर तो ये नाकामी तो फिर हुकूमत की है ना, नाकामी तो फिर ये हुकूमत की कि हुकूमत सही तरह से फैक्ट एंड फिगर्स आवाम तक नहीं पहुंचा पा रही। एक जो क्योस मचाया जाता है और ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है खुदा न खासा पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, तो हुकूमत की तो फिर नाकामी है। हुकूमत को आना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हज़ारों होती हैं दिन में, तो आवाम को तो एटलीस्ट बताया जाए, आवाम को तो रिलैक्स किया जाए। देखिए हुकूमत की सतह पे तो करीब 1 साल से हुकूमत कह रही है कि जनाब आप लोग घबराएं नहीं है, हर चीज सेटल डाउन हो गया। इसारदार सब जब आए थे हर चीज में, मगर वो एक सट्टा बाजार चला, क्रिएट होता गया कि डॉलर ऊपर जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है। आज इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि डॉलर जो है 240 रुपए से ऊपर अगर हम फेयर वैल्यू लगाएं तो पाकिस्तान का 240 से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए था। तो ये 240 से जो ऊपर गया है वो जो एक सट्टा बाजार, एक फियर, एक सेंटिमेंट, और उसका फायदा जो उठा रहे हैं वो ब्लैक मार्केटर्स उठा रहे हैं। लेकिन हुकूमत सतह पे अगर आप बात करिए, अभी आप अगर हम बात करते हैं कि कोई भी पार्टी ले लें, अगर आप पीपल्स पार्टी को ले लें,
उन्होंने कितनी अच्छी तरह से मूव करते हुए बिलावल साहब ने मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुकात बनाए और आप देखिए जिसकी वजह से ट्रेड डेवलप हुआ है। अगर आप शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं तो इसहाकदार की बात कर रहे हैं तो वो मुख्तलिफ जगहों पे बता चुके हैं कि जनाब आप देखिए हमारे बजट बन रहे हैं। इसहाकदार तो ये तक के बता चुके हैं कि जनाब IMF की जो अफवाहें जो लोग चला रहे हैं कि जनाब IMF नहीं होगा तो ये होगा, उन्होंने क्लियरली आवाम से कहा है कि जनाब IMF हो या ना हो पाकिस्तान आबाद रहेगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी को सर संभाल पाकिस्तान इंशाल्लाह ताहयात रहेगा, लेकिन सवाल यहाँ पर ये बनता है कि जिस तरह से मईशत की जो सूरत हाल है तो अवाम में एक परेशानी की लहर तो है, क्योंकि अवाम को बराह रास्त अब तक इस हुकूमत ने कोई रिलीफ तो नहीं दिया बड़ा, तो अवाम तो परेशान है। और फिर जब इस तरह की खबरें आती हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा तो अवाम में बेचैनी तो पैदा होगी। देखिए वो बिल्कुल अवाम अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, मगर मैं अगेन आपको बता रहा हूँ हुकूमत सो नहीं रही है। कोई भी इदारे आपका पाकिस्तान में सो नहीं रहा है, हर आदमी वर्क करे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मईशत दुरुस्त सिमत पर जा रही है, आप कह रहे हैं कि मईशत दुरुस्त सिमत पर जा रही है, तो अवाम को इसका बराह रास्त फायदा कब होगा? चलें ये बता दें कि कितना वक्त और हम मजीद इंतजार करें कि अवाम को इसका बराह रास्त फायदा होगा? अवाम को मैं अपने एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ और इकोनॉमी के बारे में जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरे तजुर्बे के हिसाब से 6 माह में सब बेहतर हो जाएगा। यही वजह है कि सियासी लोग आपस में लड़ रहे हैं, वो नहीं चाहते कि हुकूमत को टाइम मिले, क्योंकि अगर चीजें बेहतरी की तरफ आ गई तो ऑपोजिशन जो है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि हमारे अवाम का यही मसला है कि जनाब महंगाई खत्म हो गई तो ये मुझे बताएं कि कौन जाएगा ऑपोजिशन के पास? ये क्यों लड़ाइयाँ हो रही हैं कि 10 दिन में इलेक्शन करा दें, तो फिर आपको लगता है कि जो अभी की सूरत हाल है, जिस तरह आपने खुद अभी कहा कि जिस तरह ओपोजिशन हुकूमत और लड़ाई ये है कि अगर महंगाई खत्म हो गई तो फिर वोट बैंक इधर से उधर भी हो सकता है। अभी हमने देखा कि ब्लूमबर्ग ने भी खबरदार कर दिया है, और ये जो सियासी सूरत हाल है जिस तरह जब तक ये मुस्तहकम नहीं होगी तो आपको लगता है कि मौशी सूरत हाल मुस्तहकम हो सकेगी? और ये जो आप 6 महीने का ये टाइम पीरियड दे रहे हैं कि बेहतर होंगी चीज़ें, तो ये हो पाएगा 6 महीने तक? जी ये बिल्कुल मुमकिन हो पाएगा। अक्टूबर में तो इलेक्शन है। देखिए मुझसे ज्यादा तो आप इस चीज पे यकीन करें कि ऑपोजिशन को इस चीज की यकीन है जो मैं कह रहा हूँ। अगर मैं गलत होता तो ऑपोजिशन को क्या मसला था, वो कहते हैं जी आज नहीं कहीं बाद इलेक्शन करा दें। मुझसे ज्यादा ऑपोजिशन को पता है इस चीज का कि 6 महीने में चीजें बेहतर हो जाएगी, जब भी वो रोजाना बुनियाद पे यही उनका देखिए उनका और कोई नारा नहीं है। वो कहते हैं जी 5 दिन में इलेक्शन कराएं 10 दिन में। एक बात जरा आवाम को सोच लेना चाहिए कि अगर 10 दिन में इलेक्शन भी हो जाए तब भी पॉलिसीज के 10 दिन के अंदर एक महंगाई खत्म होगी, चाहे कोई भी हुकूमत आए। नहीं, क्योंकि नई हुकूमत आएगी, नई पॉलिसीज बनेंगी, नए टाइमिंग आएंगे, नए रिलेशनशिप डेवलप होंगे, इंटरनेशनल रिलेशनशिप फिर एक वजूहात की वजह से वो ये कहते हैं कि जनाब अगर आज ये हुकूमत के लोग बात करके जा रहे हैं, कल कोई और बात करके जाएगा तो मुल्क के लिए खराब हो सकता है। एक देखिए ये स्टेबिलिटी अगर आप देखिए इंटरनेशनल रिलेशनशिप होती है वो इकोनॉमी को बेहतर करती है। आज आप मिसाल में आपको कहूंगा कि अमेरिका और जापान की बहुत दुश्मनी अरसे से थी, मगर उन्होंने रिलेशनशिप डेवलप की तो ट्रेड दोनों मुल्कों में बनाना। ठीक है, अच्छा नदीम मौलवी साहब आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, ये बता दिएगा कि प्लान पेश किया जा रहा है कि 9 जून को बजट पेश कर दिया जाएगा, तो आपको लग रहा है कि 9 जून तक बजट पेश होता आप देख रहे हैं, और फिर इस बजट को आप कैसा देखते हैं? आवाम के लिए एक आसान बजट होगा, मुश्किल बजट होगा, क्या होगा इस बजट में? देखिए बजट कभी भी जिंदगी में याद रखिएगा आसान नहीं होता, बिकॉज आपको कुछ फैसले करने होते हैं ताकि मुस्तकबिल बेहतर हो। आप अपने घर का भी जब आप किसी के शौहर कहते हैं कि जी बजट बनाओ तो बेगम हमेशा नाराज हो जाती है कि मैं कैसे बजट बनाऊं, क्योंकि मेरे अखराजात बढ़ते चले जा रहे हैं हालात की वजह से। कल तक जो बच्चे लैपटॉप पे उनको पता है बच्चे लैपटॉप और कंप्यूटर की बातें कर रहे हैं। हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ते जा रही है, महंगाई बढ़ती सर अगर तजुर्बाकार लोग भी निकल के गाड़ी में आ चुके हैं, तजुर्बाकार लोग भी अगर आवाम को रिलीफ नहीं देंगे तो फिर आवाम किसके पास जाएंगे? पहले तो नाअहल लोग थे, अब तजुर्बाकार लोग हैं, अभी भी यही सूरत हाल है। देखिए अवाम जो है ना, अवाम मैं आपको बता दूं ये वो अवाम है जो दुनिया भर के अंदर अपना नाम कर चुकी है।
पाकिस्तानी डॉक्टर ही जो है वो अमेरिका में अपना नाम कर चुके हैं, ओपन हार्ट सर्जरी कर चुके हैं, सिंगापुर में शिफ्ट डेवलप कर चुके हैं। सिर्फ अवाम को चाहिए इस वक्त, लेकिन जो ऑपोजिशन और गवर्नमेंट की लड़ाई में अवाम परेशान है, क्योंकि एक जगह पे जो गवर्नमेंट के सपोर्टर्स है वो समझते हैं चीजें बेहतर हो जाएगी और ऑपोजिशन के सपोर्टर्स को बताया जाता है कि चीजें तबाह हो जाएगी। मगर जो फैक्चुअल पोजीशन है वो अवाम तक जो वाजे करना होता है वो एक इकोनॉमिस्ट का काम होता है। वो बताने चाहिए कि जनाब किस फैक्चुअल की बात करें। अगर मैं कह रहा हूँ 6 महीने में बेहतर हो जाएगी, तो मैं ये देख रहा हूँ कि जनाब इंटरनेशनल ट्रेड हमारे पास, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ओनली सऊदी अरेबिया ऑयल। हम नेगोशिएट करेंगे जनाब सऊदी अरेबिया से कि आप कितने में तेल दे रहे हैं, ईरान कितने में दे रहा है, रशिया कितने में दे रहा है, और ठीक है पहले हमारे पास अगर एक ही ऑप्शन था। ठीक है, अब ये सवाल पे यहाँ पर बनता है कि अगर आईएमएफ से डील ना हो पाए, जो कि खदशात जाहिर किए जा रहे हैं और ये ब्लूमबर्ग ने खबरदार किया है कि आईएमएफ के साथ कर्ज डील ना होने के खदशात भी बढ़ लें और पाकिस्तान में जो सरमाया है वो बैरून मुल्क भी मुंतकिल हो रहा है। और ये भी खदशा जाहिर किया गया कि अगर फिर से इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो सूरत हाल फिर से कशीदा होगी। तो आप इस तमाम सूरत हाल को कैसा देखते हैं, जो कि हो रही है और एक्सपेक्टेड भी है? फिर क्या होगा, फिर कहाँ पर हमारी मईशत जाती दिख रही है? देखिए, इमरान खान साहब हो या कोई भी हो, कोई भी इंडिस्पेंसिबल नहीं होता है दुनिया में। बाप मर जाता है, बेटा भी काम करता है, बेटा मर जाता है, कोई और काम करता है। दुनिया जो है चलती रहती है। हमारे यहाँ लोगों को एक इमेज बनाया जाता है कि ये नहीं तो दुनिया खत्म। दुनिया में बहुत से लोग बादशाह हैं, चले गए, मगर दूसरा आदमी आके उसकी जगह ले लेता है। हमें ये बात करनी चाहिए कि क्या हमारी कौम के लिए आगे आने वाले दिनों में क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, किस बुनियाद पे हम बात करें। देखिए, आदमी जो भी इदारे होते हैं उनको काम करने के, अगर हम अपनी इदारों के ऊपर शक करने लगे, अपनी इदारों को डिस्टर्ब करने लगे, आप क्या समझते हैं मईशत चलेगी? हम खुद अपने दुश्मन आप बन रहे हैं इस वक्त। हमें इस वक्त चाहिए हम अपने जो कारोबार कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, हम उसके ऊपर फोकस करते हुए काम करें ताकि पाकिस्तान चाइना जापान बनेगा। अगर हम बैठ के यहाँ पे हम बात करते हैं जनाब एक आदमी की वजह से दुनिया बदल जाएगी, तो लेकिन नबी साहब मामला ये आपने बहुत अच्छी बात की, आपने बहुत अच्छी बात की। किसी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता, मुतबादिल मौजूद होता है। लेकिन मामला तो फिर यही है ना कि अगर हुकूमत की बात करें, अपोजिशन की बात करें, क्योंकि मईशत बनाने वाले यही लोग होते हैं, तो मईशत से ज़्यादा इनका जो फोकस होता है वो सियासी इंतकामी कार्रवाइयों की तरफ होता है, जो कि हमने इस हुकूमत में भी देखा। अगर हम पिछली हुकूमत की बात करें तो तभी भी हमने ये देखा। तो सूरत हाल तो यहाँ से ख़राब होती है ना कि हमारी सियासी जमातें इन मामलात पर अगर ज़्यादा फोकस करेंगी तो ऑब्वियसली हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग सियासी इंतकामी कार्रवाइयों में मुलव्विस हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर इस तरह के जो अमरीकी जरीदे की बात कर लें, ब्लूमबर्ग की बात कर लें, तो फिर इसी तरह के वो अदाद-ओ-शुमार देते हैं, ख़तरे की घंटियाँ बजाते हैं पाकिस्तान के लिए। देखिए, बात मैं अगेन आपसे कहूंगा कि ये जो सियासतदान है, चाहे ऑपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, अवाम के बगैर नहीं चल सकते। मगर अवाम को चाहिए कि अपने कामों पे फोकस रखे और इनकी लड़ाई का हिस्सा ना बने। जब हम सड़कों पे आते हैं तो ये ताकतवर बनते हैं, और फिर जब हम ही लोग जब मर जाते हैं या काटे जाते हैं, ये डिनाई करते हैं, ये मना करते थे कि ये हमारे आदमी नहीं थे। तो सर ये तो होता है, ये तो होता है, और हम यही सियासत अभी भी देख रहे हैं। ये तो पीछे भी होता है और ये सियासत अभी भी हम देख रहे हैं, और आने वाले वक्त में शायद इसी तरह की सियासत हमें देखने को मिले। जिस तरह 9 मई के सानेहात हुए, वाक़यात हुए, वो आपके सामने है। देखिए, अभी चीजें बदल रही है। आप जैसे लोग, मीडिया के जो चैनल्स होते हैं, वो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के जरिए से इस वक्त लोगों को मेरी आवाज पहुंची होगी, और जो रियलिटी में देख रहे होंगे कि भाई हम जिनके लिए लड़ने गए थे आज वो ही कह रहे हैं कि जनाब हम तो इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब ये बताइए, क्या बेवकूफ कौन है, अवाम है या लीडर है? देखिए, लीडर जो है सियासी लोगों को आपस में लड़ने दें ना। यहाँ पे मुख्तलिफ जराए से इंटरनेशनल खबर को हम समझ देते हैं कि जनाब बस उनसे बड़ा कोई खबर ही नहीं है। अगर कोई एक पीएम, क्या हम बातें कर रहे होते हैं, मोदी इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल, ये सिर्फ एक कंपनीज होते हैं जो कि रिसर्च कंपनीज होते हैं, और उनका रिसर्च बेस्ड होता है हमारे लोकल लोगों से।
जी अगर आप और उनके अगर लोकल लोग गलत हुए तो फिर उनकी रिसर्च भी गलत हो जाती है। जी। इस तरह आप देखिए ना कि जब आप तारीख उठा के देखिए, कई दफा मोदी इंटरनेशनल की स्टेटमेंट गलत पैदा हुई है, जी कई दफा ब्लूमबर्ग की जो खबरें हैं वो गलत होती है। ये खबरनामा होता है जनाब, ये कोई रूल नहीं है कि बता दें कि जनाब से अगर पेशन हुई की ब्लूमबर्ग में तो वैसे ही होगा। सर, ठीक है ये खबरें होती हैं, लेकिन हकीकत के मुनाफी तो इसको नहीं कह सकते ना। जो हकीकत हमें दिख रही है, जो पूरी दुनिया नोटिस कर रही है, उसी की बेस पर ये सारे अदाद शुमार आते हैं या फिर खबरें सामने आती हैं। देखिए हकीकत, देखिए जैसे स्टॉक मार्केट होता है ना, हकीकत में उसके अंदर 40% होता है या 30%, 60-70% स्टॉक मार्केट में अजम्पशन होता है। इसी तरह जो रिसर्च ये जो आ रहे होते हैं, जितने भी स्टॉक मार्केट के अंदर भी तो लोग रिसर्च करके न्यूज दे रहे होते हैं, तो ये 100% करेक्ट नहीं होते। तो ये इस वक्त हमारी सियासत को और मईशत को एक सट्टे बाजार की तरह चलाया जा रहा है, लोगों को अफवाहें फैलाए जा रहे हैं, इदारों को आपस में लड़वाया जा रहा है। खुदारा आपस में मत लड़े। ये कौम अगर आपस में लड़ेगी तो फिर इस मुश्किल वक्त में हम चीजों को बेहतर नहीं कर सकेंगे। इदारों को अपना काम करने दें और मुख्तलिफ खबरों पे ध्यान ना दें। आप पहले भी देखें, यूरोप में, इंडिया के बाकायदा कंपनी पकड़ी गई थी जो कि फेक न्यूज जनरेट कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ। आज भी बहुत सी हमारे दुश्मन जो है हमारे मुल्क में गलत खबरें फैला रहे हैं। बिल्कुल, इस तरह की सूरत हाल से दुश्मनों को फायदा होता है, नो डाउट। आपने बहुत अच्छी बात की। और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो ऑब्वियसली फिर माशी इस्तेहकाम भी होगा। नमीद कौलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन को एक बार फिर से बताएंगे कि मुल्क में सियासी खैर यकीनी और IMF प्रोग्राम में ताख़िर के बाइस अगले बजट का शेड्यूल मुतासिर हो रहा है। और ज़राए के हवाले से बताना है कि नेशनल अकाउंट्स कमेटी के इजलास के शेड्यूल में दूसरी बार तब्दीली करके उसे 22 मई को तलब कर लिया गया है। ज़राए का कहना है कि इजलास में मौजूदा माली साल की GDP ग्रोथ का तखमीना जारी किया